इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, बहुत ऑनेस्ट है और वो बहुत ही अच्छे लीडर है। उन्होंने काफ़ी कुछ किया हमारे देश के लिए। बढ़िया है जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है कर रहे हैं। दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये तो हुआ तो गलत ही है। ये तो एक मोदी जी ने अपनी मनमानी करी है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत सियासी हलचल है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में बहस चल रही है। और इसी बीच हम लोग निकले हैं दिल्ली घूमने के लिए, देखने के लिए क्या नजारा है, क्या सियासी तापमान कहां तक पहुंचा, इसका किसको होगा फायदा, किसको नुकसान। और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जी, और साथ में जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये भी राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं। क्या हाँ, लगता है? देखिए ऐसा है कि अब हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई क्या प्रभाव है लोगों के ऊपर, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन दुखी है, कौन प्रसन्न है। क्योंकि देखिए यही तापमान तो दिखाना है और यही जनता को समझाना है कि भाई जो चीजें हो रही हैं वो किस दिशा में जा रही है, राजनीति को लेके किस दिशा में जा रही हैं। ये तो स्वाभाविक है कि भाई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो नाराज होंगे, इससे तो इनकार हम कर ही नहीं सकते। लेकिन सवाल ये उठता है तिवारी जी कि ये बताइए कि एक पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, मुझे याद है जिस समय अन्ना जो है करप्शन को लेकर धरने पे रामलीला मैदान पे बैठे थे, आज तक अपने जीवन में मैंने ऐसा आंदोलन देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं भी उस आंदोलन को कवर कर रहा था। और लोग अपने स्वेच्छा से आते थे, खाना देते थे, दवाइयां देते थे, घंटों उस आंदोलन में बैठे रहते थे। और उस आंदोलन से निकलकर राजनीतिक दल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो है आज जेल में। अरविंद जी एक बार बताइए, आप तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान नापते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आम आदमी जिसको कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री दिया, उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस मोटिव के साथ आए थे ना, उनका मोटिव था कि करप्शन को हर हाल में जो है हमें समाप्त करना है। आज अरविंद केजरीवाल किसके साथ जा रहे हैं? आज अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिसके खिलाफ वो धरने पे बैठे थे, आपको याद होगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय धरना चल रहा था, मैं तो गवाह हूँ, प्रत्यक्ष गवाह हूँ उन सारी घटनाओं का जो घटनाक्रम हुआ था। चाहे रामदेव उस धरने में रहे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे संजय सिंह रहे हों, चाहे आशुतोष रहे हों, चाहे कुमार विश्वास रहे हों, सबको मैंने देखा है उसमें। तो एक तो लोगों के आंखों पे जो बहुत बड़ा पर्दा जो पड़ा हुआ था ना, कि जो हम ईमानदारी की कसम खाते थे, हम दुनिया को बदलने के लिए निकलेंगे, वो जो कसम है वो कसम टूट गई। एक बात बताइए, जब दोनों पक्ष सुनते हैं, जैसे एक पक्ष बोलता है भ्रष्टाचार में सने हैं, 3500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने की बात थी कि बढ़ जाएगा सरकार का, और उल्टे घट गया था, रेवेन्यू घट गया था। 2021 में ये पॉलिसी लाए, 2022 में पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है कि हमें फंसाया जा रहा है, साजिशन फंसाया जा रहा है, इसमें तो कहीं कुछ बरामदगी हुई ही नहीं। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि इसमें तो रेवेन्यू का बहुत ज्यादा लॉस हो गया। कौन सही है कौन गलत है, कैसे पता चला? देखिए तिवारी जी, ये पूरा जो देश है ना, वो देश जो है जनता चलाती है। कोई कुछ भी कहे, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता ने ही अरविंद केजरीवाल को राजा बनाया है। ये दुनिया ने देखा है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी दिल्ली में जनता ने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ऐसे में आज जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 7 सीटों पे जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया। सोचिए राजनीति कैसी होती है और आपको किस किस रास्ते पे लेके जाती है। वो राजनीति के रंग आप देखिए दिल्ली में। तो ये ड्राइवर साहब से भी जानेंगे, कहीं किनारे लगाए कि आखिरकार बिजली पानी फ्री दिया अरविंद केजरीवाल ने और उनकी गिरफ्तारी हुई, तो आप जैसे लोग जो दिल्ली में आके किराए पे रह रहे हैं, किराए का ऑटो अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपका क्या मानना है? अरविंद केजरीवाल के साथ कहीं कहीं जाति तो नहीं हो रही, क्या लगता है ड्राइवर साहब? अरविंद केजरीवाल के साथ जाति तो कुछ नहीं है सर, कहीं ना कहीं घोटाला तो है। एक कविता ने जो बोला है कि भाई इनके जरिए हमने मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तो बिना लेन देन के तो सर कहीं कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई कह रहा कि तू बेईमानी कर रहा है। इनका मुद्दा सर पैसा कमाना हो गया है। लेकिन पप्पू भाई आपको बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं ना, आपको अपना काम तो आपको मिल रहा है, आप किराए पे रहते हैं, ऑटो चला के अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है बिजली पानी फ्री दे रही, तो वो तो आपकी मदद कर रही है, तो आप उसके बाद भी आप नाराज हो? नहीं सर, बिजली पानी जो फ्री ले रहे हैं वो ले रहे हैं,
इन्होंने जो हमारा भी काम है इस चीज से सर, बिजली पानी और वगैरह बस वगैरह फ्री करने से हमारा करीब 40% काम कम हुआ है। जो महिलाएं हमें मिलती थी लोकल सवारियां, वो सारी सवारी खत्म हो गई। प्लस हमने कोई बिजली कोई बिल, आज भी आप देख सकते हो पानी का बिल, क्या पानी का कनेक्शन नहीं है, महीने में एक दिन पानी मिलता है हमें बोरवेल से, उसके भी हमें 100 से 200 रुपए पे करने पड़ते हैं। मतलब पानी का संकट अलग झेल रहे हैं आप? पानी का संकट बहुत बड़ा है साहब। अच्छा। अगर बिजली फ्री ना मिले, बिजली भी फ्री ना मिले हमें, हाँ। और आपका जो है गाड़ी भी फ्री ना मिले, इन चीजों का और रेट बढ़ा दे, लेकिन पानी हमारे लिए मुख्य जीवन का स्रोत है। यही चीज हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। आप संगम विहार कभी अपना दौरा करना, फिर आपको पता चलेगी कि बाकी मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मुझे लगता है तिवारी जी कि जो इनकी बात है ना, उसको भी बड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इनका कहना है कि भाई हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, है ना। हमारा मुद्दा क्या है भाई, यहाँ पे रोजगार की बात करना है। ये कह रहे हैं कि भाई आप जब सब कुछ फ्री दे रहे हो तो हम तो बिना खाए मर जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपका बिजली पानी फ्री। लेकिन हमें मतलब अगर आप मान लो पानी दे रहे हो तो कम से कम सप्ताह में पानी एक टाइम तो दो। यहाँ तो एक टाइम भी पानी नहीं मिल रहा है। और आपने देखा कि जल बोर्ड वाले मामले ने ईडी ने नोटिस एक और दे दी है केजरीवाल को, ये भी ध्यान रखिए। दिल्ली के बारे में खास बात ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न पानी है, न आबो हवा इसकी अपनी, कुछ भी इसका अपना नहीं है। आबो हवा भी ये बाहर से उधार लेती है दिल्ली, पानी भी बाहर से उधार लेती है। और बेशक चाहे जो दावा किया जाए, लेकिन पानी की समस्या दिल्ली में रहती है। अभी तो गर्मी आने दीजिए, फिर देखिए कि किन किन इलाकों में पानी पहुंच पाता है और किन किन इलाकों में नहीं पहुंच पाता। नहीं तिवारी जी, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें जिस तरफ से बातें कर रहे हैं, संगम विहार की बात कर रहे हैं। संगम विहार मतलब मुझे भी दिल्ली में रहते हुए बहुत दिन हो गया है, तो संगम विहार जैसी जगह पे जो लाइनें लगती हैं टैंकर में पानी लेने के लिए ना, वो किसी की भी आंखें जो है ना चौधियां देंगी। क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस है, और वो सारा का सारा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में है जो बहुत पावरफुल है। और वो माफिया है, टैंकर माफिया है, पानी माफिया है। हाँ, और उसमें विधायक सांसद इन लोगों का हाथ है, और आप उस चुंगल से निकल नहीं सकते। उसमें आप देखिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आप देखिए उसमें कुछ भी हो जाता है। आपने तो कितने वीडियोस, कितनी स्टोरीज की हैं इस पे पानी को लेके, हर बार आप करते हैं, और हर बार जो है हम लोग सुनते हैं कि नहीं आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं, समाधान है ही नहीं, समाधान है ही नहीं, क्योंकि पानी पर भी सियासत है। और जो इंटीरियर इलाके हैं, या आप कहें कि जो कन्फर्म इलाके नहीं हैं, वहां पे तो पानी की भयंकर समस्या है। लेकिन तिवारी जी, सवाल है कि अब राजनीति एक बार फिर से जो है जनता के पास जा रही है वोट मांगने के लिए। फिर एक बार वही सारे वादे किए जाएंगे कि भाई आप हमें वोट कीजिए और हम जो है आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे। ऐसे में प्रश्न तिवारी जी ये उठता है कि जनता, प्रत्याशी देखिए बदल दिए गए, बहुत सारे प्रत्याशी बदल दिए गए। इस बार गठबंधन भी हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, और ये बड़ी लड़ाई होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ऐसे में तिवारी जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ कि जनता बेचारी ठगी रह जाती है। वो तो है ही। देखिए, जनता तो ठगी रह जाती है, अल्टीमेटली सफर तो जनता ही करती है। जो 2011 का अन्ना आंदोलन हुआ था, वो याद कीजिए, वो वायदे, वो लोकपाल, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो कहाँ सब चला गया पता ही नहीं चलता। आज उसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब दूसरे मुद्दे आ गए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अन्ना हजारे भी इस पे बोले हैं, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, यदि अभी आरोप ही है तो भी ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गया, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। मैंने वो दिन भी देखे हैं तिवारी जी, जब जंतर मंतर पे धरना चलता था, इन लोगों के होठ सूखे रहते थे, एक कमीज रहती थी जिसके कॉलर गंदे रहते थे। जिंदगी का वो पल भी देखा है जब एक पानी के लिए एक बोतल पानी कैसे आदमी पीता था। मतलब हमारा कहने का मतलब कि आंदोलन को चलाने के लिए कौन कौन से जुगत करने पड़ते थे, मैंने वो भी नजदीक से बड़ा देखा था। और एक बहुत बड़ा सपना था लोगों के मन में कि करप्शन खत्म होगा, एक नई दुनिया आएगी जहाँ पे सब कुछ सबके लिए समान होगा। हाँ, वो सपना तो उन्होंने दिखाया था, और 10 साल ही तो अभी हो रहे हैं, 10-12 साल। और जिस कीचड़ को साफ करने के लिए आए थे, वही कीचड़ के दाग जो है लग गए। अभी हम दाग लग गए हैं कह रहे हैं, मतलब आरोप है, अभी तो कोर्ट में डिसाइड होना है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें दिल्ली की जनता की भी राय जानेंगे कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। नहीं तिवारी जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और मैं यही देखता हूँ कि कैसे छोटी छोटी समस्याएं, आप देखिए अब ये सामने सड़क पे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये एक आदमी ने गाड़ी गलत लगा दी और सारे लोग फंस गए।
राजनीति भी ऐसी ही है तिवारी जी। एकदम राजनीति ऐसी है, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि राजनीति भी ऐसी है। एक आदमी अगर गलत चला गया ना तो जनता को कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप यही देख लीजिए कि एक गाड़ी लगने से एक आदमी को नीचे उतर के आना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही है। लेकिन राजनीति ऐसी ही यहाँ पे समझ में आ रही है कि केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, और आप ये देखिए कि अब जेल से सरकार चलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए, मान लीजिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 यदि कहता भी है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता और आप कन्विक्टेड नहीं हो जाते तब तक आपको पद से हटाने के लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है। नैतिकता क्या कहती है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसी नैतिकता को ही तो लेकर के आंदोलन की कोख से पैदा हुई थी। तिवारी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी निकली है उसकी नैतिकता तो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उधर से मंत्री आतिशी मरलेना का बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, मैंने क्या कहा कि ये लोग जो है अरविंद केजरीवाल के लोग हैं, तो ये तो यही कहेंगे कि भाई जो है अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये डाल हैं तो बीजेपी पात है, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आप देखिए कि पूरा इंतजार करते रहे वो आबकारी का जो पूरा मामला हुआ है, आप देखिए उन्होंने इंतजार किया, कोई जल्दीबाजी नहीं की, इन पे नजर रखे रहे, ये अपना काम करते रहे, पॉलिसी को बदलते रहे, दुकानों पे जो है एक के बदले एक फ्री देने लगे, ये सब का उन्होंने बाकायदा इंतजार किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो उस राजनीति में विश्वास करती है जिसमें इंतजार करिए, और राजनीति में मैंने देखा है कि जो इंतजार करता है तिवारी जी ना, उसको फल मिलता है, मेरा ये मानना है। और इनके अंदर उस इंतजार का जो पेशेंस था वो पेशेंस नहीं था। उन्होंने देखे कि ये इतने में ही निपट गए सारे, ये आप देख लीजिए। ये तो है बीजेपी राजनीति जो है बहुत अच्छी तरीके से सीख गई है। कभी कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि वो राजनीति करना और सरकार चलाना जानती है, और अब बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि राजनीति करना भी जानती है और सरकार चलाना भी जानती है, और कैसे किससे निपटना है ये भी बेहतर ढंग से वो जानती है। निश्चित रूप से मैं तो तिवारी जी ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चीजों को सोचते हैं और समझते हैं ना, वो बहुत मतलब विलक्षण प्रतिभा है। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर कोई मोदी हो ही नहीं सकता। एक साथ 50 काम करना, ऐसा गुण तो मैंने किसी में देखा ही नहीं। और तिवारी जी, आप जानते हैं कि कहानियां तो महान वही बनती है जो घुमावदार होती हैं, भौर से ज्यादा गहरी होती है। कोई सीधी कहानी नहीं पढ़ना चाहता, और भारतीय जनता पार्टी को जो पचाने की क्षमता है वो भंवर से भी ज्यादा गहरी है। और मोदी और अमित शाह ऐसे दो नेता हैं जो इस हाथ से काम करते हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। उनकी पार्टी में कोई ये दावा करे कि नहीं मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ, कोई मतलब नहीं। यही तो खास बात है कि वो वही फैसले लेते हैं जो पार्टी वालों को भी चौंका देते हैं। यानी कि दाहिना हाथ क्या फैसला कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं होता है। हरियाणा का खट्टर का उदाहरण आप देख लीजिए, पता नहीं चला कि कब कुर्सी चली गई। और मैं इसमें ये भी देखता हूँ, ये भी मानता हूँ कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो ये भी बड़ा सोचने और समझने की बात है। राजनीति तो हर पल 24 घंटे की है सर। जैसे पत्रकारिता 24 घंटे की है, खबर कभी नहीं रुकती, जिंदगी और मौत का खेल भी कभी नहीं रुकता, वैसे ही राजनीति भी कभी नहीं रुकती। हमें तो राजस्थान में सीएम का जब वो चयन हो रहा था वहाँ पे वो सीन याद आता है कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट दिया गया था, और वो चिट उन्होंने वसुंधरा राजे की तरफ बढ़ाया था, और किसी को कुछ नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। और वसुंधरा राजे का रिएक्शन उस समय देखिए, उनकी आंखें कैसे फैल गई, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और आप राजस्थान का देखिए, यहाँ मोहन यादव, मध्य प्रदेश का देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोहन यादव, जिसका कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, और मोहन यादव के नाम की जब घोषणा हुई तो मोहन यादव को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव तो अपना किस्सा सुनाया कि मैं सबसे आखिरी लाइन में बैठा था, मुझे तब तक कुछ नहीं पता था जब तक मंच से अनाउंस नहीं किया। नहीं, जब दूसरे हमें बताने लगे कि अरे आप ही का नाम अनाउंस किया जा रहा है। तो ये है भाजपा की राजनीति। यहाँ तो सब कुछ पता है कि क्या होने जा रहा है। तो ये अगर बड़ा बदलाव आप करने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तब तो इस समय राजनीति में आप सफल है, नहीं तो विफल है। चलिए देखते हैं, हम लोगों की थोड़ा राय जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जो लीकर स्कैम हुआ है इस पे उनका क्या कहना है। तिवारी जी, मैं समझता हूँ कि अब हम लोग साउथ दिल्ली के पास पहुंचने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सबसे जो है फेमस इलाका है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो लोगों की आंखों को चौंधिया देती हैं। आप देखिए बड़े बड़े शोरूम्स हैं। आप देखिए अब हम लोग जैसे पुल पार कर रहे हैं, हमें सामने दिखाई पड़ रहा है
ये डिफेंस कॉलोनी की तरफ रास्ता बढ़ रहा है और अगर हम यहाँ से बाएं जाएंगे तो मालवीय नगर की तरफ रास्ता बढ़ेगा। इससे एम्स से आगे बढ़ते हुए हम लोग एयरपोर्ट के उस शानदार जो है लाउंज जिसको हम कहते हैं जो बना हुआ है, आप देखिए कितनी बार न जाने कितनी बार उसने पुरस्कार जीत लिया नंबर 1 होने का। तो प्रश्न अब यहाँ पर ये उठता है कि इस समय जो तड़का आम जनता को चाहिए वो जनता को विकास का तड़का चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, जनता अब समस्या नहीं झेलना चाहती, उसके पास पैसा है, वो पैसा खर्च करना चाहती है। नहीं चाहिए उसको फ्री की सब्सिडी, उसको नहीं चाहिए फ्री का राशन, और ये बहुत कमाल की बात है। कमाल की बात है। मैं गुजरात चुनाव में गया था, वहाँ पे तो मैं एक चीज देखा, वहाँ पे भी फ्री बीज का इन्होंने नारा दिया था कि कोई भी व्यक्ति ऑटो चलाने वाले हो चाहे रिक्शा चलाने वाले इस बात को वो उतार ही नहीं पा रहे थे अंदर। वो कह रहे थे कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे, वहाँ हम बिजनेस कर लेंगे, हम कमा लेंगे, मेहनत से कमा लेंगे। और वही इनसे मिले तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी मेहनत कर लेंगे, कमा लेंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए। हाँ, ये पप्पू भाई की बात सुन के मैं भाई इनके लिए तो अच्छी बात है भाई, फ्री में मिले बिजली पानी है, और क्या चाहिए, और क्या भाई इनका बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कह रहे कि हमें नहीं चाहिए फ्री चाहिए। हाँ जी पप्पू, आपको नहीं चाहिए फ्री में? जी बिल्कुल नहीं चाहिए साहब, हम तो रेडी रिक्शा ऑटो कुछ भी करके मेहनत मजदूरी कर लेंगे। पप्पू भाई अगर आपकी बात कोई सुनेगा तो कहेगा कि नहीं अब आप जो है हम लोग आपको प्रभावित करके लेके आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, प्रभावित वाली बात नहीं है। आप यहाँ से और हमारे गांव तक और यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहां तक आप पूछ लेना। अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम मैंने 15 दिन अपना ऑटो फ्री चलाया था प्रचार में। उस समय क्या उम्मीद थी कि आपने ऐसा क्यों किया था? ये जो भ्रष्टाचार का मामला था, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार थे, इन्हीं को देख के मैंने की 5 साल इन्होंने अच्छे गुजारे, 5 साल 49 दिन अच्छे गुजारे हैं, अगले 5 साल और अच्छे होंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी चीज को देखते हुए हमने इनका प्रचार किया। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं दिनेश मोहनिया जी। अच्छा। सर जब तो हमारे घर पे आते थे तो एक भाई की तरह बैठे थे 1-2 बार आके, और अब अगर ऑफिस में भी जाएं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये भी चीज है एक, इस चीज को भी नहीं जी। और जो ये कहते थे ये 40 चोर खड़े हुए हैं, लेकिन ये 40 चोरों के साथ जाना भी इनके लिए हानिकारक होगा इन इलेक्शनों में पक्का। अच्छा जी। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को जो सोच करके आप लाए थे, जो सोच के प्रचार कर रहे थे, वो लग रहा है कि आपकी उम्मीदें मतलब पूरी नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, अब जिस तरीके से इन्होंने एक विवाद और उठाया था वक्फ बोर्ड पे, जो बयान दिया था कि उसका अंबानी का घर भी हम वक्फ बोर्ड में दे देते अगर हमारे बस में होता तो सर क्यों दे देते? दूसरे की जमीन है। वक्फ बोर्ड के लिए ये राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ये सारे जिम्मेदार हैं। जाते जाते ऐसा नियम बना गए, एक साउथ साइड में, साउथ इंडिया में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। हमने सुना है कई गांवों पे कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड का। तो ये कांग्रेस की तो देन है सर। हिंदू मुस्लिम तो ये करते हैं, रोजगार ये छीनते हैं और नाम दूसरी पार्टियों का लेके और अपना झंडा बुलंद करते हैं। ये साउथ दिल्ली है, अब ये दक्षिणी दिल्ली का जब नजारा देखेंगे तो एकदम दिल्ली के दूसरे हिस्से से अलग नजर आती है। हाँ, अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही हुई है? गलत हुई है, हैं? गलत हुई है। गलत हुई है? तो कौन फंसा रहा है उनको? फंसाने को तो नहीं कहा, गलती हुई है बस। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए क्या किया है? सब कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ किया है। अच्छा, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि मतलब दारू तो इन्होंने एक पैसे एक फ्री दिया था तो ये तो गलत हुआ था। ठेके खुले थे, गलत हुए थे, नहीं करना चाहिए था इतना। और जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक ही हुआ है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, इस पे क्या कहना है आपका? देखो जी, ये तो हुआ तो गलत ही है। ये तो एक मोदी जी ने अपनी मनमानी करी है, और वो चाहते हैं कि भाई पूरा देश एक मेरे रिमोट रहे, कंट्रोल रहे। ऐसा थोड़ी होता है। आज तक ऐसा मेरा सबसे पहला इतिहास है कि एक सीएम गिरफ्तार हुआ है। नहीं, हेमंत सोरेन अभी झारखंड में गिरफ्तार हुए थे, ऐसे ही। तो ये गलत हुआ है। गलत हुआ है। आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार हो गए हैं।
देखिए गिरफ्तार से नहीं मतलब है, इंसान जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे, काम अच्छा होना चाहिए। इंसान चाहे जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो, जेल हो तो ये नेता लोग के लिए छोटी बड़ी चीज है। इंसान जेल में जाता रहता अरविंद है। केजरीवाल दिल्ली के लिए कैसा काम कर रहे थे? दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके घर में बिजली नहीं है बिजली की दे रहे हैं, राशन कार्ड नहीं पहुंच पा रहा है, राशन कार्ड बनाने वाला उनके घर तक जा रहा है। काम तो अच्छे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी काम अच्छे कर रहे हैं, बट जेल में डाल दिया गया, ये बात अच्छी नहीं है। बट नेता लोग का तो काम है जेल में आना जाना, ये तो लग क्या कहना है आपका? दिल्ली के लिए उन्होंने कैसा काम किया? काम तो अच्छा करा उन्होंने। और गिरफ्तारी पे क्या कहना है? गिरफ्तार वो अगर अच्छे उस पर करा है किसी बेस पर तो अच्छी बात है, नहीं करा तो फिर बेकार है। तो वो कह रहे हैं कि अब तो जेल से सरकार चलेगी। हाँ, जेल से चल जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, जेल से चल जाएगी, चलाने वाला होना तो चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपका क्या सोचना है? इज अ गुड चीफ मिनिस्टर। आपका क्या कहना है भाई साहब? देखिए सर, वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन को लेकर काम किया उन्होंने, काम ही काम करा है उन्होंने, काम क्या नहीं किया। तो फिर गिरफ्तारी क्यों? अब ये कह नहीं सकते कि क्या हकीकत है क्या नहीं। अभी तक तो वो तीनों का भी कोई रिजल्ट तो सामने आया नहीं उनका, ना तो सिसोदिया का सामने आया है ना संजय सिंह का आया है। उनको कोई आरोप तो साबित हुए नहीं अभी, और अभी इनको अरेस्ट कर लिया। अब देखो क्या होता है इनका। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, बहुत ऑनेस्ट हैं और वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ किया हमारे देश के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए। आजकल हम बसों में देखते हैं कितनी लेडीज़ें आना जाना करती हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल सारी सुविधाएं। और तो और बिजली पानी फ्री है और बहुत सारी स्कीम वो पॉलिसी निकालते रहते हैं कि देश को कैसे सुधारें। जब उन्होंने पहली बार वो इलेक्शन लड़ा था प्रेशर के कारण, जब उन्होंने गिव अप किया था तो हम लोगों ने प्रेयर किया था, हमें सब मालूम था कि इज़ अ गुड मैन। और जब सेकंड टाइम जब उन्होंने एंटर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जीता। उनको बस मौका नहीं मिलता, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, अदरवाइज तो ही इज अच्छा, आपको मोदी, राहुल और केजरीवाल में कौन अच्छा लगता है? ऐसे तो बात नहीं, सारे लीडर अच्छे हैं। नहीं, कोई एक तो होगा ना, जैसे आपने अभी अरविंद केजरीवाल की योजना बताई, कौन अच्छा लगता है? मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छा देश को ऊंचा देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। माइन्यूट चीज़ को देख करके वो सोचते हैं कि कैसे मैं डेवलप करूँ एक एक जनता के लिए। उनके अंदर वो पैशन दिखता है, वो इस टाइप के टॉप लीडर हैं और उन्हें बहुत ऊंचाई तक आना चाहिए। हम विश करते हैं कि कल रात को सुनने के बाद में काफ़ी डिस्टर्ब हुए हम लोग, और हम लोगों ने हम प्रेयर में हैं अरविंद केजरीवाल की जल्दी से जल्दी सुरक्षित वो बाहर आए, और हम उन्हें फिर से देखना चाहते हैं और आगे देखना। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहना है इस पे आपको? दिल्ली का मुख्यमंत्री है। सर इस पे कहना ही क्या है, ये तो बस राजनीति का वाह है। राजनीति के उससे वो गिरफ्तार हुए हैं। न्यू तो बीजेपी में भी कई बार गिरफ्तार हो लिए, तो पार्टियां का झोल है सारा। न्यू कोई पार्टी अपना न्यू फंसवा दे है किसी ना किसी ने। न्यू कई बार कांग्रेस की गैल भी हुई थी, और न्यू तो हरियाणा में तो बीजेपी ने इसी तीसी कर रखी है किसाना की। ये भी देख लो आप, किसान बैठे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा का बढ़िया है जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, और यह सेंटर में ठीक नहीं है सरकार। अच्छा, हाँ, इसने रोड़ा मचा रखा है सारा। न्यू जब बीजेपी रहेगी जब यही कांड होते रहेंगे। कदे कांग्रेस में तो कोई जेल में जाओगा, कदे या आम आदमी पार्टी में तो कोई जेल में कोई सी मत जाऊंगा। कुछ तो आपकी अपनी सोच होगी, सही हुआ गलत हुआ? बेसिकली तो अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिशियन है, नेता है, अच्छा तो नहीं होना चाहिए। उन्हें काफ़ी अच्छे काम करे हैं। सबसे अच्छा काम किया, लेडीज़ के लिए बस सुविधा फ्री करवाई है, और आगे स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली थी, जो सबसे एक बड़ा मेन मुद्दा है। दारू सर बर्बाद कर दिया सब, पूरा लूट। डबल दारू बेच गई। डबल दारू कैसे दे रहे थे? दे रहे थे, इनसे पूछा जाए कैसे दे रहे थे, कभी एक भी नहीं मिलती। एक के साथ एक फ्री? हाँ, एक के साथ कम 6 महीने चली। अच्छा जी, कितने तो ड्राइवर मर गए होंगे पी के। अच्छा,